गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर, नाम रश्मि वाली है। और आज मैं आपको 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक जो है हमारी, उसकी कविता भिक्षुक के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूं। उसका सेकंड वाला जो पद्यांश है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इससे पहले हमने फर्स्ट जो हमारा जो पहला जो था पद्यांश, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हमने पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लिया। हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से एक भिखारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो इसके कवि हैं, उन्होंने किस तरह एक भिखारी की पूरी उसकी दशा का वर्णन करा है कि किस तरह वो भूख के मारे एक उसकी ना पेट और पीठ जो थी ना वो एक हो चुकी थी। इतनी उसमें कमजोरी आ चुकी थी, इतनी उसको भूख थी कि वो उसकी इतना दुबला पतला हो चुका था कि उसकी पेट और पीठ जो है वो एक हो चुकी थी। और अपनी फटी हुई चद्दर को लेकर वो सड़क पर चल रहा था, भीख मांगते हुए चल रहा था। इसके बारे में उसका सारा वर्णन किया है। और अब सेकंड में, दूसरे में इसमें उन्होंने बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें बताया है कि सबसे पहले हम इसकी ना पद्यांश के बारे में भी लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, ये जो हमारी पंक्तियां, हमारी लाइनें हैं, ये हमारी प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता भिक्षुक से ली गई है। और इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिक्षुक, भिखारी और उसके दो बच्चों जो है उनके बारे में उनका वर्णन किया है इस सेकंड वाले लाइन्स में। तो उन्होंने बताया है कि साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए हुए, कि उस भिखारी के साथ सड़क पर चल रहे उनके साथ दो बच्चे भी हैं जो कि भीख मांग रहे हैं, जो कि हाथ अपना फैलाए हुए हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हैं, बाएं हाथ से वो क्या कर रहे हैं, अपने पेट को मल रहे हैं, भूख के कारण अपने पेट को मल रहे हैं। और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिना दूसरा हाथ जो है ना अपना उन्होंने फैलाया हुआ है कि जिससे किसी की वो सहानुभूति पा सके, किसी की दया पा सके। एक हाथ से पेट को मल रहे हैं, चल रहे हैं, दूसरे हाथ से भीख मांगते हुए अपने हाथ को फैला रहे हैं कि ताकि कुछ ना कुछ कोई उनके हाथ पे कुछ रख जाए जिससे वो अपनी भूख को मिटा सके। भूख से सूख ओंठ जब जाते हैं सूख, कहते हैं कि भूख के कारण उनको इतनी भूख लगी हुई है कि जिसके कारण उनकी सुबह से लेकर शाम तक उनको कुछ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनके होंठ तक सूख गए हैं। जिस तरह हम भी आम लाइफ में हम भी क्या करते हैं, जब हम कोई व्रत रखते हैं या कोई हम कुछ देर तक हमें खाना नहीं मिलता है तो हमें कुछ घबराहट तो होती है हमारे मन में, बट हमारे होंठ भी जो है वो सूख जाते हैं, ठीक है, भूख के कारण। तो कहते हैं कि दाता भाग्य विधाता से क्या पाते हैं। यहाँ पे दाता भाग्य विधाता का मतलब जो है ना, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे तो दाता भाग्य विधाता का मतलब है ईश्वर, कि जिस ईश्वर से हम कुछ मांगते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से। लेकिन यहाँ पे दाता भाग्य विधाता का मतलब है कि जिससे वो भीख मांग रहे हैं, जिनसे वो मांग रहे हैं, जिनके आगे वो अपना हाथ फैला रहे हैं, वो उनके ईश्वर हैं, उन्हीं के आगे वो हाथ फैला रहे हैं। लेकिन क्या होता है, वो भी उनको कुछ नहीं देते हैं, जिसके कारण, जिस विवशता के कारण, जिस दुखी मन से वो क्या कर रहे हैं, आंसुओं के दो घूंट पी के रह गए हैं। मजबूरी के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दुखी मन से घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं। दुखी मन से क्या कर रहे हैं, अपने आंसू ही पी रहे हैं वो। फिर क्या है कि चाट रहे हैं जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। अब उनको किसी से कुछ नहीं मिला, जब भूख के कारण वो क्या कर रहे हैं कि इधर उधर जो जूठी पतलें पड़ी हुई हैं, वही लोगों ने जो खा के जो फेंकी हुई है, जूठन जो लोगों ने फेंकी हुई है, वो उन्हीं को क्या कर रहे हैं, चाट रहे हैं। अपनी भूख को मिटाने के लिए वो बच्चे वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं पतलों को उठा के चाट रहे हैं। लेकिन और झपट लेने के उनसे कुत्ते भी अड़े हुए हैं, लेकिन उनसे जो प्लेटें वो चाट रहे हैं, उन प्लेटों को भी खींचकर लेने के लिए कुत्ते भी उनकी ओर देख रहे हैं, उनको ऐसे खाने को पड़ रहे हैं कि ये प्लेटें भी उनसे छीन रहे हैं। ऐसी दया दृष्टि जो है उनकी पूरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में भिक्षुक में बताई गई है कि किस तरह से एक भिखारी जो है वो जैसे ही घर से निकलता है, सुबह निकलता है, कि आज उसको भरपेट खुद अपने बच्चों को वो आज भरपेट खाना खिला पाएगा। लेकिन वो क्या करता है, किसी से उसको कुछ नहीं मिलता। शाम तक जब कुछ नहीं उसको मिलता तो उसके बच्चे मजबूरी में क्या करते हैं, जूठी पत्तल तक चाटने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये थी हमारी भिक्षुक कविता के बारे में। तो आगे वाले चैप्टर में, आगे वाला जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे, हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो थैंक यू, गुड बाय।